जब आप चार्ट के ऊपर इनगल्फिंग को मार्क कर रहे होते हैं और मुझे सेंड कर रहे होते हैं, तो मैंने जो नोट किया है सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो 3 से 4 तरह की कर रहे होते हैं आप, जिसको यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं 2 मिस्टेक्स जो है वो आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जिसकी वजह से आपकी या तो ट्रेड मिस हो जाती है या फिर आपका एसएल जो है वो लग जाता है, क्योंकि मार्केट पहले से चल जाती है और आप वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आपने जोन को गलत मार्क किया होता है। तो वो दोनों मिस्टेक जो आप कॉमनली कर रहे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो करेक्ट करवाने वाला हूँ, और इसको आपने गौर से देखना है और समझना है, और फिर चार्ट के ऊपर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने, सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं रहना। अब यहाँ पर जो है वो आप देखें कि ये एक इनगल्फिंग सेल जो है वो बनी हुई है, एक कंप्लीट अच्छी इनगल्फिंग सेल बनी है। जब ये इनगल्फिंग सेल बनती है H1 के अंदर या H4 के अंदर, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं कि किस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इसको देखना होता है। ट्रेडिंग के लिए आप चूंकि न्यू है, आपने इसके ऊपर अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो आप इसके अंदर H1 और H4 को ही ज्यादातर देखेंगे और इससे नीचे नहीं जाएंगे। अगर इससे नीचे जाएंगे तो आपके स्टॉप लॉस जो है वो लगेंगे। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रहें जब तक कि आपको इसके ऊपर ग्रिप नहीं हो जाती इनगल्फिंग के ऊपर, और इसके ऊपर मैं आगे इंशाल्लाह एडवांस वीडियोस भी जो है वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अब यहाँ पर देखें ये एक इनगल्फिंग सेल बन गई। अब क्या होता है कि आप इसको इस तरह से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने इसको बॉडी टू बॉडी जब मार्क कर दिया, तो याद रखें कि जब बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, जबकि इसकी जो विक है वो नीचे है, ठीक हो गया, और मार्केट क्या करती है सम टाइम इसकी विक से, यानी कि ये इसकी विक है डाउन साइड पे, अब इस कैंडल की तो छोटी है, किसी कैंडल की हो सकता है बड़ी भी हो, तो वो उसको नीचे से टच करती है ऐसे, यानी कि विक को, और उधर से वापस हो जाती है। जबकि आपने एरिया ये लगा के आप बैठे हुए हैं बॉडी से, और इसको विक को और बॉडी को मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कवर भी किया, उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि मार्केट नीचे आ गई, इसका मतलब है इसको मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया या रिस्पेक्ट दे दी। अगली बार मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है, जबकि आप अभी बैठे हुए हैं कि मार्केट आएगी तो मैं जो है वो इसके अंदर ट्रेड लूंगा। मार्केट ने नीचे से विक से ही मार्केट चल गई। इसलिए आपने क्या करना होता है, जब इनगल्फिंग को मार्क करना है तो प्रॉपर मार्क करना है इस तरह से, ठीक है। जब चार्ट के ऊपर आप करेंगे तो ऊपर नीचे से विक को ऐसे प्रॉपर मार्क करना है, इसको ऊपर से ऐसे, ठीक हो गया। जब आप चार्ट के ऊपर करेंगे तो ज्यादा एग्जैक्ट आपको जो पता होगा कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूं कि ये विक ऊपर और नीचे से दोनों साइडों से इसको मार्क करना है इनगल्फिंग सेल के अंदर और इनगल्फिंग बाय के अंदर, इस तरह से जब मतलब कि मार्केट इनगल्फिंग बाय बनाएगी जिस तरह से यहां पे बनाई है, सही है। तो इसको आप जब मार्क करेंगे ये रेड कैंडल को, तो ये कंप्लीट करेंगे। अगर ये कंप्लीट इनगल्फ हो गई है तो एक चीज आपने माइंड के अंदर ये रखनी है, कभी भी इसको आपने इस रेड कैंडल के हिसाब से, कुछ जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो मुझे भेज रहे होते हैं वो इस तरह से मार्क करके बैठे होते हैं, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे जो इनगल्फिंग सेल बनी है, ये ग्रीन कैंडल इनगल्फ हुई है ना, तो इसकी विक यहां पर एंड हो रही है, जबकि रेड की विक ये ऊपर पड़ी है और वो रेड की विक को मार्क करके बैठे होते हैं इनगल्फिंग सेल के अंदर। इसकी विक को मार्क नहीं करना, इधर से मार्क आपने करना है, ठीक हो गया। ग्रीन से, ग्रीन ऊपर नीचे से कंप्लीट आपकी मार्क होनी चाहिए। हाँ, जब आप करेंगे इनगल्फिंग जो है वो बाय को मार्क, फिर आप इसी तरह से रेड कैंडल को जो है वो मार्क करेंगे ऐसे, तो ये एक परफेक्ट जो है वो मार्किंग है। ये अब आप गौर से देख लें, इसके अंदर आपकी जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि जब आप मार्किंग करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप की जो है वो यहां पर जो है वो इनगल्फिंग पड़ी होती है और आप उसको जो है वो जाहिर सी बात है मार्क कर लेते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो ये है, जस्ट यहां पर देखें, ये चार्ट आप देखें कि मुझे जो एक और चीज ज्यादातर देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि अब आपने मार्किंग तो कर ली, जिस तरह से इस एग्जांपल को लेते हैं, ये ज्यादा परफेक्ट पड़ी हुई है। अब आपने इनगल्फिंग बाय मार्क करनी है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब इनगल्फिंग बाय मार्क करते हैं तो किस तरह से मार्क करते हैं, ऐसे, इधर से आपने इनगल्फिंग बाय मार्क कर ली, ठीक है। तो याद रखें कि जो आपने इनगल्फिंग बाय मार्क की, इस विक को इग्नोर कर दें। समझ, अभी मार्केट यहां से ऊपर गई है, आपने इसको इनगल्फिंग बाय को मार्क कर दिया, तो याद रखें कि जब इस तरह से 2 इनगल्फिंग बाय पड़ी हो, तो फिर जो पहले वाली इनगल्फिंग बाय होती है ना, जो बाद में बनी है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा फ्रेश इनगल्फिंग बाय है, तो आपने उसको जो है वो मार्क करना है, ठीक हो गया। फिर पीछे वाली इनगल्फिंग को मार्क नहीं करना, फिर जो फ्रेश इनगल्फिंग बनी है यानी कि न्यू इनगल्फिंग बनी है उसको जो है वो आपने मार्क कर लेना है इस तरह से। फिर पीछे से आके इस इनगल्फिंग को मार्क नहीं करना। यहां पर जो ज्यादातर मिस्टेक कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, चार्ट के ऊपर ये इनगल्फिंग बाय बना के मार्केट समय इधर खड़ी है तो वो इसको मार्क कर रहे होते हैं, जबकि आगे एक और इनगल्फिंग बाय बन गई है, क्योंकि प्राइस तो यहां से ऊपर जा चुका हुआ है ना, तो यहां से आपने चार्ट को देखने शुरू होना है, इधर से नीचे आना, नीचे आना। यहां पर पहले इनगल्फिंग बनी हुई है तो ये आपने मार्क कर लेनी है। अब ये इसके पीछे है कि इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद जो सेकंड इनगल्फिंग है बाय, वो नीचे पड़ी हुई है ये वाली, फिर आपने इसको जो है वो मार्क करना है, ठीक हो गया, ऐसे। फिर इसको जो है वो हम मार्क करेंगे इस तरह से, ऐसे जो है वो आप मार्क करेंगे इनगल्फिंग बाय को। अब मजीद नीचे आते हैं, यहां पर एक और एग्जांपल पड़ी हुई है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। ये देखें अब किस तरह से मार्क किया होता है कि ये जी इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है, क्योंकि इसको कैंडल ने जो है वो इनगल्फ कर लिया, तो इसको जो है वो मार्क कर लेते हैं। अब आपने इसको इनगल्फिंग बाय के तौर पे जो है वो मार्क कर लिया, सही हो गया।
जबकि इसके अंदर जो फ्रेश इंगल्फिंग थी वो ये पड़ी हुई थी आगे, ये पीछे वाली नहीं, इसको हम नहीं मार्क करेंगे। जब प्राइस ऊपर निकल गया तो फिर हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये इंगल्फिंग हमने मार्क करनी है। तो पीछे से जाके जो पीछे प्राइस पड़ी होती है उसको नहीं आपने मार्क करना, उसको आपने आगे वाली इंगल्फिंग को देखना है। अगर आप पीछे वाली इंगल्फिंग को मार्क करेंगे तो वो मार्केट हो सकता है यहां से ऊपर से लगा के जो है वो निकल जाए, ठीक है, और आपकी ट्रेड को जो है आपकी ट्रेड मिस हो सकती है उसके अंदर। अब इसी तरह से इसकी अगर कोई और एग्जांपल मिलती है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि जिस तरह से यहां पे जो है वो हम देख सकते हैं। ये भी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल पड़ी है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास इस तरह से आ रही होती है मार्क करके, तो वो चीज मैं जो है वो आपको बता रहा हूं। यहां पर देखें, अब जो इंगल्फिंग बाय है, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल गया तो मार्क इसको करना है हमें, इसको, जबकि जो मुझे मोस्टली आप शेयर करते हैं इस तरह से आपने मार्क किया होता है। तो जब आप एक चीज देखें यहां पर कि जब मार्केट ऊपर गई है ना, यहां से इंगल्फिंग बना के ऊपर गई है, जब मार्केट वापस आएगी ये इंगल्फिंग पहले आएगी या ये आएगी, ये वाली इंगल्फिंग पहले आएगी ना, तो मार्केट का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है, तो यहां से मार्केट निकल जाएगी और आप नीचे बैठे वेट करते रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि फिर जो आपने इंगल्फिंग मार्क करनी है वो ये नहीं करनी, फिर आपने ये वाली इंगल्फिंग मार्क करनी है इस तरह से, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर जा चुकी हुई है, ठीक हो गया। फिर आपने यहां से जो है वो मार्क करना है और यहां से मार्केट जो है वो फिर आपकी ट्रेड को लेके जाएगी, या मार्केट ऊपर से आएगी तो पहले इस इंगल्फिंग पे आएगी। तो ऐसे आपने जो है वो मार्क करना होता है। पीछे से जाके जो है वो आप कैंडल्स को मार्क नहीं किया करें, क्योंकि जब आप पीछे से जाके मार्क करते हैं तो उससे आगे जो फ्रेश इंगल्फिंग बाय पड़ी होती है, या इसी तरह से सेलिंग के अंदर भी जो फ्रेश इंगल्फिंग सेल पड़ी होती है, तो मार्केट जब ऊपर जाती है तो उस इंगल्फिंग सेल से मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, जबकि आपने पीछे से जाके लगाई होती है। ये चीज है। और दूसरी चीज जो है वो इसके अंदर टेस्टेड वाली चीज आ जाती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं और उसके अंदर वो चीज मैं आपकी कवर करता हूं, ठीक हो गया। ये दो मिस्टेक है, इसको आप नोट कर लें, ये आपने नहीं करनी। अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।